बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, क्लास 9th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मैं अपलोड करने वाला हूं। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अभी तक मैथ को हाथ ही नहीं लगाया, ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों की मैथ बहुत वीक है और मैथ को पास करना चाहते हैं, तो अल्लाह के हुक्म से ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज़ अपलोड करने वाला हूँ तो बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा आप लोगों का पेपर, और आप लोगों का पेपर पास होने के काबिल तो हो जाएगा। ठीक हो गया। मैं डेफिनेशंस बताऊंगा, मैं शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगा, मैं एमसीक्यूज़ आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व करवाऊंगा। आज मेरे ख्याल में आप लोगों का दूसरा ऑफ है और आपकी 2 छुट्टियां मज़ीद भी हैं, तो मज़ीद 2 छुट्टियां जो आप लोगों की हैं उसमें भी हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर कर लेंगे। ठीक हो गया। सो बिस्मिल्लाह करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ आप लोगों ने ये करना है, इसके अलावा आप लोगों ने और कोई चीज़ सॉल्व नहीं करनी। ठीक हो गया जी। सबसे पहले हमारे पास है 4 और 16x की पावर 4 y की पावर 8 अंडर द रूट। इसका मतलब ये है, मैं आप लोगों को फैक्टराइजेशन करने का एक आसान सा तरीका बताता हूँ। आप लोगों ने सिर्फ एक रूल अपने माइंड में रखना है। रूल ये है कि फैक्टराइजेशन के लिए छोटे से छोटा डिजिट लेना है। चाहे 16 पे 8 का टेबल भी जा रहा है, 16 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, भाई आप लोगों ने क्या करना है, 16 की फैक्टराइजेशन करनी है और बाहर वाले 4 के मुताबिक कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये 4 कट जाए। अब क्या मतलब इस बात का मैं बता देता हूँ। सबसे छोटा टेबल 16 पे कौन सा जा रहा है, 2 का। 2 का टेबल 16 पे 8 टाइम, 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम, 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम, और 2 का टेबल इस 2 पे 1 टाइम। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। तो क्या आया, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ और x की पावर 4 और y की पावर 8। तो ये जो 4 है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या बन जाएगा, 1/4। अब 1/4 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 पावर है, ऊपर करके और छोटा करके आप लोगों ने लिखना है। तो 2 की पावर 4 है, उसको भी 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक हो गया। और x की पावर 4 है, इसको भी 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें, और y की पावर 8 है, उसको भी 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ज़रा आप लोग देखें तो ये 4 से 4 आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 4 आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बच गया, ये x बच गया, और y की पावर कितनी जी, ये 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम्स, तो y की पावर क्या आ गई हमारे पास, 2। ये आप लोगों का जी पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया शॉर्ट। अब जी दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो 3 है और अंडर रूट में हमारे पास है 27x की पावर 6 y की पावर 9 z की पावर 3। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है भाई, माना कि 27 पे 27 का टेबल भी जाता है, 9 का भी जाता है, ठीक है, आपने छोटे से छोटा टेबल लेके जाना है, वरना मैं गारंटी नहीं देता कि आप लोगों का क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। आपकी पावर ही कैंसिल नहीं होनी। ठीक है, तो छोटे से छोटा टेबल लेके जाए। देखें 3 का टेबल जा रहा है, सबसे छोटा टेबल है, छोटे से छोटा टेबल लेके जाना है, इसको ज़हन नशीन कर लें। 3 का टेबल 27 पे 9 टाइम, 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम्स, और फिर 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम। तो कितने हो गए, 1 2 3, यानी 3 की पावर कितनी, 3 लिख सकता हूँ, और ये x की पावर 6 खड़ी है, और y की पावर कितनी खड़ी है, 9, और z की पावर कितनी है, 3। ये 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या बन जाएगा, 1/3। अब 1/3 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 की पावर 3 को भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर 6 को भी 1/3 से mल्टीप्लाई कर दो, y की पावर 9 को भी, अब 1/3 यहाँ ना पढ़ाओ कहीं, पावर को पावर करके लिखना है और यहाँ करके लिखना है, और z की पावर 3 को भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ज़रा देखें, कैंसिलेशन करें और क्या बचता है, ये देखो यार, 3 से 3 आप लोगों का ये कैंसिल हो गया, तो 3 बच गया। अब 3 का टेबल ये 6 पे 2 टाइम, तो हमारे पास क्या आ गया, x की पावर 2, और ये देखें 3 का टेबल इस 9 पे 3 टाइम, तो y की पावर क्या आ गई, 3, और z की पावर ये देखें 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, z। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों के 2 शॉर्ट हो गए। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 3 है और 64 की पावर -4/3। मैं फिर कह रहा हूँ, छोटे से छोटा डिजिट लेके फैक्टराइजेशन करनी है। अब सबसे छोटा टेबल जो है ना 64 पे वो 2 का जाता है, ले जाओ। 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम, 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम, 2 का टेबल 32 पे 16 टाइम, 2 का पहाड़ा 16 पे 8 दफ़ा, ले जाएं। 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम, 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम, फिर 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम। ज़रा काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6। लिख सकता हूँ भाई 2 की पावर 6 के नहीं, ये 2 की पावर 6 आ गया, होल की पावर -4/3 हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब ज़रा देखें कि इस 3 का टेबल इस 6 पे 2 टाइम जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है,
तो 2 की पावर क्या आ गई 2, होल की पावर कितनी है -4। ओके 2 की पावर ये 2 4 ज़ा क्या हो जाएगा 8 और माइनस क्या है तो -8। ठीक हो गया। अब ज़रा देखें 2 की पावर नेगेटिव हो तो कभी ओपन हो ही नहीं सकती। पहले पावर पॉजिटिव करो, कैसे करेंगे बटा 1 लगा के ना 2 की पावर -8 को 1 के नीचे ले आओ। 2 की पावर -8 जब 1 के नीचे आएगी तो 2 की पावर +8 बन जाएगी। तो 1 ओवर अब 2 की पावर 8 का मतलब बच्चे क्या करेंगे जी 2 8 ज़ा 16 नहीं पाकिस्तानियों 2 की पावर 8 का मतलब 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 मल्टीप्लाई 2 64 64 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 128 और फिर एक और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 256 यानी 1/256। ठीक हो गया जी। अच्छा जी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 बिस्मिल्लाह करते हैं। चौथा शार्ट क्वेश्चन है आप लोगों का और पेपर में पता है आप लोगों को क्या कहेगा, आप लोगों को कहेगा जी रैशनलाइज, उर्दू वाले आप लोगों को कहेगा मखरज को नातिक करें। ठीक हो गया, मखरज को नातिक करें, रैशनलाइज। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना भाई। 3 ओवर क्या है √5 है प्लस √2 है, आप लोगों ने जस्ट कॉन्जुगेट लेना है। अब वो क्या भला होती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मल्टीप्लाई का निशान लगाएं, नीचे वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई कर देना है, उसी से ही डिवाइड कर देना है। लेकिन एक चीज़ का फ़र्क है, अगर प्लस है तो आपने माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है और उसी वैल्यू से डिवाइड भी कर देना है। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं फिर प्लस से मल्टीप्लाई करता और प्लस से डिवाइड भी करता। देखो रकम वही है, रकम वही है, लेकिन क्या कि साइन चेंज कर देना, इसे कहते हैं कॉन्जुगेट। मैं लिख दूँ क्योंकि अभी आप लोगों को लफ्ज़ ही ना भूल जाए। ये आ गया जी कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। अब देखें ऊपर वाला 3 सामने वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करना नहीं है, बस ऐसे लिख देना है। 3 इंटू आ गया √5 माइनस √2 बाय। अब ज़रा गौर से एक फार्मूला ज़रा अपने दिमागों में डाल लें, a + b मल्टीप्लाई a - b हो। ये देखें a + b मल्टीप्लाई a - b हो तो वो किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यानी अगर ऐसी शक्ल बन रही हो a + b और a - b हो तो वो बराबर होता है a का स्क्वायर, यानी a कौन है पहली रकम, यानी पहली रकम का स्क्वायर ले लो माइनस b दूसरी रकम b है तो कहते हैं b का स्क्वायर ले लो। यानी पहली रकम का स्क्वायर, पहली रकम √5 है, ये लो उसका स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। बट्टे को ज़रा बड़ा कर दें। अब देखें 3 इंटू आ गया √5 माइनस √2 बाय, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये क्या आ गया 5 और ये हमारे पास आ गया 2। अब देखो 3 इंटू √5 माइनस √2 बाय 5 में से 2 निकालें तो क्या आ गया 3। मैंने यहाँ पे क्या कहा था, रैशनलाइज यानी मखरज को नातिक करें, यानी बटे में से जज़र हटाएं। आंसर में ज़रा देखो बटे में जज़र है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, हट गया ना, यही तो करना था हमने। तो ये 3 से 3 कैंसिल तो हमारे पास क्या आया √5 माइनस √2। ये जी रैशनलाइज वाला एक आधा लाजमी आप लोगों का आना है। इसी तरह का एक और मिलता जुलता क्वेश्चन है, हम वो भी ज़रा करने की कोशिश करते हैं। ये देखो यहाँ भी क्या कह रहा है रैशनलाइज, 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। रैशनलाइज करें ज़रा, बताएं आप ज़रा मुझे, आप लोग बताना है कि क्या करना है। पहला स्टेप हमने कॉन्जुगेट लेना है, माइनस है तो क्या करूँगा उसी प्लस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर दूँगा और उसी वैल्यू से क्या कर दूँगा डिवाइड भी कर दूँगा। 3 को मल्टीप्लाई करना है, सामने वाले से मल्टीप्लाई में लिख देना है तो √5 प्लस √3 ये आ गया। नीचे देखें मैंने क्या कहा था, a - b और a + b बन रहा हो तो क्या करते हैं हम जी, पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। पहली वैल्यू कौन है √5 है उसका स्क्वायर, दूसरी वैल्यू कौन है √3 है तो उसका स्क्वायर। ये लो तो अब क्या आएगा 3 इंटू √5 प्लस √3 बाय, ये स्क्वायर रूट हमारे पास कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आया 5 और ये हमारे पास आ गया 3। तो 3 इंटू आ गया √5 प्लस √3 और नीचे देखें 5 में से 3 निकाल दो तो कितना आ गया। तो अब देखो ज़रा डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है नहीं ना, हट गया, तो इसी को तो करना था रैशनलाइज हमने। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।
ये जी आप लोगों का पार्ट 1 है, और मज़ीद क्वेश्चन जो है फिर इंशाल्लाह पार्ट नंबर 2 में करते हैं।